आप भी भूख लग रही है? छोटी भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, कुछ करती हूँ। भैया कुछ खाने को दे दो, मेरी बहन भूखी है। अबे तुम्हारे जैसी बहुत आती है, चल निकल। रुके भैया। हाँ क्या है? कुछ खाने को दे दो, मैंने और मेरी बहन ने 2 दिन से कुछ ही नहीं खाया। ए लड़की, मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, मैं अपने साथ कुछ नहीं लेके आया, चल जा यहाँ से। पापा हाँ बेटा। रुके 1 मिनट। रुको बहन, ये लो बहन मेरा लंच, अपनी बहन को भी खिला देना और खुद भी खा लेना। अनाया, ये टिफिन मैंने तुम्हारे लिए दिया था, इन भिखारियों के लिए नहीं। इनको क्यों दे रही हो? पापा अगर मैं एक टाइम लंच नहीं खाऊंगी तो क्या हो जाएगा? ये दोनों भी तो 2 दिन से भूखी हैं। बेटा ये लंच तुम दोनों खा लो, मैं अपनी बेटी को बाद में कुछ ले दूंगा। शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, कमेंट से बताएं क्या मैंने सही किया। भैया मुझे कोई काम मिलेगा? नहीं बेटा, हम बच्चे को काम पे नहीं रखते। प्लीज भैया रख लेना, मैं सारे काम कर लूंगी, मेरी मजबूरी समझे। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आती, हम बच्चों को काम पे नहीं रखते, ऊपर से तो है भी लड़की, चल जा यहाँ से। क्या हुआ? सिर्फ वो लड़की का कह रही थी? कुछ नहीं यार, ये लड़की काम मांगने आई थी। लड़कियां तो होती बोझ हैं, जगह जगह काम करके अपने माँ बाप का नाम डबोती हैं। शुक्र है मेरा तो लड़का ही है। सेठ आपको नहीं पता, ये लड़की मेरे घर के पास रहती है। जब से इसका बाप बीमार हुआ है, इसका बड़ा भाई इनको छोड़ के चला गया। इनके पास तो खाने तक के पैसे नहीं है, इसीलिए दुकानों पे जा जाके काम मांगती है। बेटा रुको। जी भैया। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे हालात इतने खराब हैं। चलो मेरे साथ। बेटा ये राशन और कुछ पैसे आपके बाप के दवाइयों के काम आएंगे, और आइंदा तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आना। आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। सच में अपने से तो गैर ही अच्छे होते हैं, आप जैसा भाई ऊपर वाला सबको दे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं क्या मैंने सही किया। भैया आप इतनी जल्दी नमाज पढ़ के आ गए? नहीं मदीहा, मैंने नमाज नहीं पढ़ी। क्यों भैया, आप नमाज पढ़ने गए थे ना? मदीहा शहर में इतनी ज्यादा मस्जिद बन गई हैं। हर फिरके की अपनी मस्जिद बनी हुई है। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ूं। क्या बात है भैया, आप लोग क्यों परेशान हो? भैया नमाज पढ़ने गया था, नमाज पढ़ी नहीं, वैसे ही वापस आ गया। मस्जिद इतनी ज्यादा हो गई है, मुझे समझ ही नहीं आई कि कौन सी मस्जिद में नमाज अदा करूं। अच्छा भैया एक बात बताओ। हाँ पूछो। जब आप दुकान पर चीज लेने जाते हो उस टाइम भी आप सोचते हो कि मैं कौन सी दुकान पर जाऊं? नहीं, मैं तो उस टाइम चीज के बारे में सोचता हूँ, मैंने कौन सी चीज लेनी है। तो बस ऐसे ही जब आप अपनी नमाज पढ़ने जाओ तो अपनी नमाज को देखो, ना कि मस्जिद को। हाँ फातिमा, आपने ठीक कहा, मैं आइंदा ऐसे ही करूँगा। और मैं अभी जाता हूँ और नमाज पढ़ के आता हूँ। भैया मुझे वो चॉकलेट केक दे दे। ये लो बेटा। जो केक का ऑर्डर दिया है वही लेके आ रहा हूँ। हाँ हाँ बस आ रहा हूँ। भैया बर्थडे केक का ऑर्डर दिया था वो दे दे। भैया आपका केक आ रहा है, 2 मिनट वेट करें। भैया तुमने मेरा केक गिराया था, मुझे नया केक लेके दो। भैया मेरा केक गिराया था, मुझे दिलाओ ना नया केक। अरे कौन है पागल, मेरी पीछे ही पड़ गई है। चली जाए यहाँ से, नहीं तो बहुत मारूंगा। अरे कैसा शख्स है, एक तो बच्ची का केक गिरा गया, ऊपर से पानी भी फेंक गया। रुक तुझे भी पूछता हूँ। बेटा तू रो मत, चल मेरे साथ। ये लो भैया आपका केक। भाईजान अरे पागल कौन है तू, मेरे पे पानी क्यों फेंके? तूने भी तो उस बच्ची पे पानी गिराया ना। अगर उसका केक गिर गया तो उसे लेके नहीं दे सकता था। भाई गलती हो गई। सुन, गलती करना गलत नहीं, पर गलती का एहसास न होना ये गलत है। सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई। ये केक तुम साइकिल तोड़ी मैं तुझे तोड़ दूंगी पागल। चुड़ैल मैंने नहीं तोड़ी, तेरी साइकिल इसने तोड़ी है।
जारा, हंजला, तुम सारे अंदर आओ। तुम तीनों को शर्म आनी चाहिए, आपस में तीनों बहन भाई होकर लड़ते रहते हो। बाबा मैं नहीं लड़ती, ये दोनों लड़ते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं लड़ता, ये दोनों लड़ते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं लड़ती, ये दोनों लड़ते हैं। तुम दोनों झूठ बोलते हो। चल चुप। तुम तीनों फिर शुरू हो गए। बच्चों ये लो तुम तीनों एक एक डंडी, अब मुझे ये तोड़ के दिखाओ। ले टूट गई। ये लो अब तुम सारे मुझे एक साथ इन्हें तोड़ के बताओ। बाबा नहीं टूट रही है। बच्चों अगर तुम लोग इसे समझ जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। बाबा क्या मतलब? अगर इस डंडी की तरह अकेले रहोगे तो सारी जिंदगी रुसवा रहोगे, और इन डंडियों की तरह इकट्ठे रहोगे तो जिंदगी में तुम लोग। कौन हो तुम? मुझे लेने के लिए भेजा है। ठीक है लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैंने कभी लजीज खाना नहीं खाया, मुझे लजीज खाना ला दो। अच्छा ये ले, ये रहा तेरा खाना। अब मैं तुझे थोड़ी देर बाद लेना आऊंगा। मेरी नमाज पूरी होने दो फिर तुम मुझे लेकर जाना। तुझे लेने नहीं आया हूँ। लेकिन क्यों? मैं जो तुझे खाना दिया था उसका तूने क्या करा? वो खाना तो बिना इस भूखे को कुछ खाने के लिए मिलेगा। या अल्लाह इस नेकबंदी ने भूखी का पेट भरा है, इसकी उम्र में बरकत अता फरमा। और उसकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली और तेरी उम्र बढ़ा दी। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। क्या हुआ, खाना चाहिए? तेरे हाथ तो है ही नहीं है, फिर खाएगी कैसे? चल अच्छा है रख ले। यही था मेरे पास, रख ले रख ले। क्या है लड़की, अभी तो तुम्हें पैसे भी दिए हैं और खाना भी दिया है। पापा आप इस अपाच को क्यों मार रहे हो? मुझे लगता है ये आपको कुछ बताना चाहती है। मैंने तुम्हारे सामने ऐसे पैसे भी दिए और खाना भी दिया है, फिर भी मेरे पीछे पड़ी है। ये लोग होते ही ऐसे हैं। अरे बाबा ये गूंगी है, लगता है आपको कुछ बताना चाहती है। कुछ कहना चाहती है? अच्छा चल। अरे मैंने इसे गर्मा गर्म समोसे दिए और इसने